डबल एक्सपोजर इफेक्ट फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूंगा। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इस पेज को ये कलर दे दूंगा। फिर मैं डॉक्यूमेंट्स कलर पर क्लिक करके यहाँ से ये स्टाइल सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं इस ब्लू कलर को इस ब्लैक वाले कलर की जगह पर रिप्लेस कर दूंगा। फिर मैं लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। अब ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे और बीजी रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। अब मैं इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। फिर यहाँ नीचे से डू टूल पर क्लिक करना है। फिर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे देना है और फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से ब्लैक कलर दे देंगे। अब मैं एलिमेंट से ये ग्रेडियंट यहाँ इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लूंगा। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे और अब मैं एलिमेंट से ये स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। ऊपर से बीजी रिमूवर टूल को यूज करके मैं इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लूंगा। अब हमने लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करके सर्च में इमेज ब्लेंडर लिखकर सर्च करना है। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ इस पेज से रेडियल को सिलेक्ट कर लेंगे और हमने इस डॉट को यूज करके इस सर्कल के साइज को यहाँ अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। फिर सेव पर क्लिक कर देंगे और इस पिक्चर को यहाँ एडजस्ट करके सेट कर लेना है। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।